अरे बटन तो कछु करे तो वहाँ पे जाने। कैसे जाने बाप? अरे जाना है यार, ये हम जहाँ तक 50 साल हो गए हम चाइनीज दबाए वहाँ पे जाने। अब सरासर हमारे सामने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, ठीक, वो हम 37 लाए थे, तो 37 में हमारे 26 ही रह गए, उनके 27 थे, 27 डर गए। हम सब बदलाव चाहते हैं सब, क्योंकि युवाओं के प्रति यहाँ तो इस सरकार ने ना तो रोजगार देने का काम किया है। सर कहने से तो, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, जैसे कि मोदी जी ने बोला था सबको 15-15 लाख रुपए देंगे, तो क्या उन्होंने 15-15 लाख सबके अकाउंट में डाल दिए क्या? जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि ये करेंगे वो करेंगे, बट जैसे ही जीत जाते हैं तो बस सीट पे बैठने का मजे लेते हैं आराम से। बस यहाँ के सांसद अभी भले ही मंत्री बन गए हैं बट यहाँ पे कभी उन्हें बच्चे जानते नहीं। मैंने खुद उन्हें केवल एक ही बार देखा है आज तक। कि सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेरे जो आराध्य हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका अयोध्या में जो कि मंदिर बन रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब लोगों ने बोल दिया है, इसके बावजूद ही मुझे पता है स्थानीय सरकार अगर बदल जाती है तो अयोध्या में वो विकास नहीं हो पाएगा जो कि बाबा की सरकार में होगा। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस बुंदेलखंड में आज योगी जी हैं, जनता की ये चाहत भी है कि विकास की अगर धारा बहाना है तो फिर बुंदेलखंड राज्य अलग कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जमीन से लेकर आसमान तक आपकी सरकार है, राष्ट्रपति तक है। नमस्कार, ये है सी टाइम्स नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू की चुनावी यात्रा। क्या बोलता है बुंदेलखंड। हमने अपनी चुनावी यात्रा का दूसरा पड़ाव अब डाला है माधवगढ़ में। ये विधानसभा आती है उरई जालौन की विधानसभा सीट है। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है 2022 में परिवर्तन होना चाहिए कि दोबारा वही चलना चाहिए। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रबल प्रताप सिंह। प्रबल जी, क्या लग रहा है 2022 को लेकर के परिवर्तन होना चाहिए कि अब दोबारा वही चलना चाहिए? मेरे हिसाब से एक बार और भी बीजेपी को समय मिलना चाहिए। अभी 5 साल समय क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि बहुत काम ऐसे हैं जो पेंडिंग डले हुए हैं और जिन कामों पे ये रास्ते पे चल रहे हैं, अगर सरकार चली गई तो ये सारे काम पेंडिंग में चले। ऐसे कौन से काम है जो ऐसे कि सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेरे जो आराध्य हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका अयोध्या में जो कि मंदिर बन रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब लोगों ने बोल दिया है, इसके बावजूद ही मुझे पता है स्थानीय सरकार अगर बदल जाती है तो अयोध्या में वो विकास नहीं हो पाएगा जो कि बाबा की सरकार में होगा। ये मेरा मत कह रहा है कि 100% बीजेपी को आना चाहिए 2022 में। क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस बुंदेलखंड में आज योगी जी हैं, जनता की ये चाहत भी है कि विकास की अगर धारा बहाना है तो फिर बुंदेलखंड राज्य अलग कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जमीन से लेकर आसमान तक आपकी सरकार है, राष्ट्रपति तक है। तो बुंदेलखंड राज्य अलग कर दे तो उसमें विकास होगा। और ये यूपी में जो चल रहा है, अब तो ये सभी जान रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के और ब्लॉक प्रमुख तक कितनी बेईमानियां हुई, कैसे क्या हुआ, ये सारी अब तो ये जनता जवाब देगी। हम लोग थोड़ी देंगे, हम भी लोग भी साथ में लगे और सरकार को निश्चित रूप से ये बदलेगी। और जो बाबा जी का जो राम मंदिर बन रहा है उसमें हम लोग योगदान भी करेंगे, हर सरकार भी योगदान करेगी। अच्छे धार्मिक स्थलों को भी हम लोग चाहेंगे कि सरकारें अच्छा योगदान करें और अच्छे लोगों को सम्मानित भी करें। थोड़ा किसानों के प्रति जो चल रहा है रवैया, ये ठीक नहीं है। किसानों के प्रति जो आपने रवैये की बात अभी करी, तो मैं आपको बता दूं कि हरदोई में बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो किसानों के बकाया बिल हैं उनके ऊपर कोई भी तरीके का ब्याज नहीं लगना चाहिए, और विद्युत कर्मचारियों से विभाग से कहा है कि उनके कनेक्शन नहीं काटने चाहिए। अब कैसे किसानों के प्रति वो रुख करें अपना? भाई ठीक है,
अगर वो बिल नहीं काटेंगे, सरकार में है, क्योंकि जैसे विद्युत विभाग है उन्होंने कह दिया कि ये उचित दरों में मिलेगा था, लेकिन ये भी स्ट्राइक पे जाने के लिए तैयार हैं। अब जब ये स्ट्राइक पे जाएंगे तो उन पे भी ये असर पड़ेगा, थोड़ा जनता पे भी असर पड़ेगा। अब चूंकि ये खुद ये अपने आप में ये सोच लें कि हमें सरकार, अभी तक ये 5 साल सरकार चली है, अभी तक इन्होंने ये नहीं किया है, और जब भी ये चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बड़ी बड़ी बात करने के बाद ये वोट, जनता से वोट को ठग लेते हैं और इसके बाद में अपना ऐशो आराम करते हैं। ये तो हर सरकार करती है ऐसा। जैसे कि हमारे बड़े भाई ने कहा है ठगने का काम, तो मेरे हिसाब से 70-72 साल हो गई हैं सरकारें बनते बनते, अभी तक किसी भी सरकार ने ग्राउंड जीरो पे किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया है तो मेरे हिसाब से किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे कि फर्स्ट अगर देखा जाए तो हर किसानों के खाते में 3-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं, जो भी आ रहा हो पैसा आ रहा है। दूसरा, अभी गन्ने का जो मूल्य निर्धारित किया गया है, किसी भी सरकार ने अभी तक इतना मूल्य नहीं किया, जो कि 290-292 अकॉर्डिंग शायद कुछ क्विंटल का अभी इन्होंने सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि अगर गन्ना और यहाँ पे जो सबसे बड़ी मंडी आप खड़े हो जिस जगह माधोगढ़ में, ये किसी समय पे घी और गुड़ की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती थी। यहाँ तक कि आप जयपुर जोधपुर भी जाएंगे तो माधोगढ़ की प्रसिद्ध दुकानें घी की और गुड़ की वहाँ पे मिलती थी। अभी भैया ने बताया कि यहाँ पर बैठिए, घी और गुड़ की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती थी, लेकिन अब क्यों नहीं मानी जाती? अब भैया ही से पूछो हम। नहीं तो आप बताइए, तो आपको पता तो होगा, आप यहीं के स्थानीय हैं। हम गन्ना ही नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं आप? नहीं तो गन्ना क्यों नहीं हो पा रहा? जानवरों की वजह से भाई। हाँ, जब ये गौशाला है उनमें कर्मचारी नहीं है, गौशालाएं जो बनाई गई हैं उनमें कर्मचारी नहीं रखे गए, ना उसमें भूसा है ना कोई उसमें साधन है, इसलिए जब गन्ना नहीं होगा तो गुड़ कैसे हो जाएगा, ये समस्या है। मूलभूत समस्याएं क्या है इस विधानसभा की? सबसे बड़ी तो समस्या यही है कि अन्य पशुओं के अलावा और कुछ बताएंगे? नहीं, और क्या बताएं, और कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ, और सब अच्छा है? और तो सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। तो 2022 में फिर किसको दे रहे हैं आप, किसको मोहर लगाएंगे, किस पे बटन दबेगा? अरे बटन तो कछु करे तो वापस जाने, कैसे जाने? अरे जाना है यार, ये हम जहाँ तक 50 साल हो गए हम चाइजवन दबाए वापस जाने। अब सरासर हमारे सामने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, ठीक, वो हम 37 लाए थे, तो 37 में हमारे 26 ही रह गए, उनके 27 थे, 27 डर गए। तो ये दबाव नहीं है प्रशासन का और सरकार का। उसमें कोई दबाव नहीं चल रहा। अरे भाई कैसे नहीं दिया हमने, सामने हम वहीं थे, हमारे गांव का 2 BDC हम खुद लिए थे। हाँ, यहाँ ये 4-6 गुंडे हैं जो बीजेपी के, उन्होंने क्रॉस ही नहीं करने दिया, उस पर बैलेट पेपर पे पहले ही से क्रॉस लगा था। आप युवा हैं, भविष्य देश के हमारे, क्या लग रहा है अब 2022 में कितना बदलेगा या वही चीज चलेंगी? नहीं सर, हम सब बदलाव चाहते हैं सर, क्योंकि युवाओं के प्रति यहाँ तो इस सरकार ने ना तो रोजगार देने का काम किया है। सरकार कह रही है हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। सर कहने से तो, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, जैसे कि मोदी जी ने बोला था सबको 15-15 लाख रुपए देंगे, तो क्या उन्होंने 15-15 लाख सबके अकाउंट में डाल दिए? क्या नहीं डाले ना। ये सब चुनावी मुद्दे हैं, जैसे कि उन्होंने बोल दिया, जुमलेबाजी कह सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि ये करेंगे वो करेंगे, बट जैसे ही जीत जाते हैं तो बस सीट पे बैठने का मजे लेते हैं आराम से, बस सत्ता के साथ, हाँ, जनता के साथ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करते। जैसे कि यहाँ के सांसद अभी भले ही मंत्री बन गए हैं, बट यहाँ पे कभी उन्हें बच्चे जानते तक नहीं है। मैंने खुद उन्हें केवल एक ही बार देखा है आज तक। रहने वाले हैं? जी मैं यहाँ का ही रहने वाला। क्या कर रहे हैं आप? मैं स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हैं? मैं सर अभी तो SSC की तैयारी कर रहा हूँ, बट मैं कोटा से मैंने IIT की तैयारी कर रखी है, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अभी तैयारी करने में लगा हूँ सर। यहाँ सबसे मूलभूत समस्या क्या लगती है आपको, क्या दिक्कतें हैं सबसे ज़्यादा जो आप लंबे समय से फेस कर रहे हैं और अभी तक उसमें बदलाव भी नहीं हो पाया? जैसे कि सर यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि हमारे जैसे युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि सर अभी यहाँ पे कोई रोजगार तो है नहीं, जैसे कि हम यहीं रहें और कुछ काम कर सकें, रुपए कमा सकें, घर पर रहें, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ से हमें बाहर जाना पड़ता है, फिर 5-6 महीने काम करके फिर से वापस आते हैं, तो इससे पलायन हो रहा है यहाँ का। जैसे कि कोई विकास नहीं हो पाता, जब लोग यहाँ पे रहेंगे ही नहीं तो यहाँ का विकास कैसे होगा?
यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कैसी ट्रांसपोर्टेशन की सर बहुत बड़ी समस्या है सर। यहाँ मैं 1-1.5 घंटे से बैठा हूँ सर। यहाँ ना तो कोई बस आई, यहाँ पर भी? मुझे उरे ही जाना है सर। अच्छा, अभी कोई बस नहीं आई, मैं 1-1.5 घंटे से बैठा हूँ। यहाँ पे सारी बसें प्राइवेट ही चलती हैं, ना कोई डिपो की कोई वो ही नहीं है। सरकारी बसें चलती ही नहीं है ज़्यादा खास। यहाँ मैं चाहता हूँ कि सरकार यहाँ पर डिपो लाए, और जैसे कि स्थानीय विधायक से इसकी पहल करी गई है। जी हाँ सर, कई बार यहाँ पर लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, बट किसी ने सुनवाई नहीं की है। जैसे कि यहाँ रेलवे के लिए भी काफ़ी वो किया गया है, जैसे अनशन वगैरह किया गया है, बट कोई यहाँ रेलवे की कोई सुनवाई नहीं की गई। पहले जरूर कांग्रेस की सरकार थी तो सोचा तो यहाँ के लिए रेल लाइन डालने के लिए कहा था, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेल मंत्रालय का जो बजट आता था वही ख़त्म कर दिया, उन्होंने मर्ज कर दिया। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि रेल में क्या, रेल नया क्या आया है। अब हम जैसे युवाओं को उन्होंने मिक्स कर दिया, पब्लिक को पता ही नहीं लग पाएगा ज़्यादा कुछ। पहले अलग था तो अलग पता लगता था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को। तो ये थे हमारे साथ माधवगढ़ विधानसभा के कुछ सम्मानित नागरिक, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हैं, और यहाँ पर जो आय के स्रोत हैं वो भी कोई खास नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि अगर जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है वहां पर डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, तभी यहाँ का विकास हो पाएगा। ये जो इलाका हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर नदियों का संगम है। यहाँ पर पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर खेती अच्छी खासी होती है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, तभी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और साथ में अन्य पशुओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। हम आशा करते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, तभी यहाँ का विकास हो पाएगा। अब ये समय बताएगा, वक्त बताएगा कि आखिर 2022 के चुनाव में किसकी सरकार आती है, 2022 में कौन यहाँ से विधायक बनता है, क्या होगा वो समय बताएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें सी टाइम्स नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।